देखिए, सच्चाई तो ये है कि ये वीडियो बनाते हुए मुझे कुछ गुस्सा भी आ रहा है, कुछ अफसोस सा भी हो रहा है और कुछ दुख भी है, क्योंकि इस किताब से पहले मुझे राजा सुहेल देव जी के बारे में कुछ नहीं पता था। और मेरे जैसे कई हज़ारों लोग ऐसे होंगे जिनको बैटल ऑफ बारेज के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता है। इनफैक्ट आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बार बार पानीपत के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, मिडीवल हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मगर इस युद्ध का जिक्र ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये हमें ज़रूर बताया जाता है कि महमूद गजनी 11वीं शताब्दी में भारत आए और उन्होंने सोमनाथ जी के टेम्पल को शैटर कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। दैट्स इट। खैर, इस कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है। महमूद ऑफ गजनी ने इन्वेट किया इंडिया में, सोमनाथ जी के टेम्पल को शैटर किया, सुहेल देव जी के ब्रदर को, मालादेव को, उन्होंने वहीं ख़त्म कर दिया। लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए और वहाँ से शुरुआत हुई सुहेल देव जी के इस सफ़र की, जिसने सलार मकसूद और पूरा जो गजनवी एम्पायर था, जो इन्वेट करना चाह रहा था इंडिया में, उनको वहीं पे रोका और एक ऐसा एग्ज़ाम्पल सेट किया कि अगर आप हमारे देश में घुसकर मेहमान की तरह आएंगे तो हम आपको भगवान मानेंगे। आप इन्वेट करने की कोशिश करेंगे तो आपका यही हश्र होगा। इस कहानी के बारे में आप परेशान मत हो, मैं ज़्यादा स्पॉइलर आपको नहीं बताऊंगा, मगर इस कहानी की शुरुआत जैसे मैंने बोला कि गजनवी एम्पायर इंडिया में आया और उन्होंने इन्वेट किया और सोमनाथ जी के टेम्पल को शाटर कर दिया, और सुहेल देव जी ने कैसे उनके भांजे सलार मकसूद को वहीं पे रोका, युद्ध किया और पूरे भारत को इन्वेजन से बचाया। अब ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद आपको कोई बुक रिव्यू देना नहीं है, या फिर कोई आपको इस बुक को क्रिटिसाइज़ करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। मेरे को ये बुक पढ़ते हुए एज अ रीडर जो चीज़ मैंने इन्जॉय करी, जो चीज़ मुझे लगा कि बहुत ही ज़बरदस्त थी, और मैं बहुत ही ज़बरदस्त का इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि इस बुक की रीच बहुत ज़्यादा है, इस ऑथर की रीच बहुत ज़्यादा है, तो ये अनडाउटेडली एक सोशल इम्पैक्ट देगा। तो पहली चीज़ जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी वो ये थी कि हमारे हिस्ट्री के अंदर विमेन का रोल ज़्यादातर, एक हैंडफुल ऑफ इंसिडेंट्स को छोड़ दो तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया है, परंतु इस कहानी के अंदर विमेन अपने राजा का इंतज़ार करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वो युद्ध में बखूबी पार्ट ले रही हैं, दुश्मनों को ख़त्म कर रही है अपनी युद्ध कला से, और बहुत ही ज़बरदस्त रोल है उनका। और ये बहुत ही मतलब दुख की बात है कि हमारी हिस्ट्री के अंदर विमेन को इतना ज़्यादा मतलब नहीं बताया जाता। दूसरी चीज़ ये है जो कि ऑथर ने अपने एक इंटरव्यू में बोली भी थी, जो मैं सुन रहा था, वो ये थी कि इंडियन मुस्लिम्स को इन्होंने बहुत ही अच्छी लाइट में दिखाया है। उन्होंने ये चीज़ बहुत ही अच्छे से स्पेसिफाई करी है कि इन्वेजन्स, सेंट्रल एशियन इन्वेजन्स एक डिफरेंट थिंग है, और जो हमारे इंडियन मुस्लिम्स हैं उन्होंने कैसे युद्ध में हमारा साथ दिया और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और हमला किया। तो ये बहुत ही अच्छी और ये बहुत ही मतलब एक जो रिचनेस ऑफ इंडियाज़ कल्चर है, जो एक यूनिटी है, वो दिखाया है। तीसरी चीज़, ये बहुत ही मतलब एक फैक्ट है कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर बार बार इन्वेजन हुए हैं, और जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, इसलिए उनका कल्चर इतना रिच है अभी भी। मैं ये नहीं कह रहा नॉर्थ इंडिया का कल्चर रिच नहीं है, बट फिर भी हमारा जो नेचर है, प्रोवाइडेड मैं भी नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, हमारा जो नेचर है वो फिर भी थोड़ा सा वेस्टर्न जो है उसकी तरफ हमारा झुकाव है।
तो किसी भी युद्ध के अंदर मैंने नहीं पढ़ा, और मेरा हिस्ट्री कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरा कभी सब्जेक्ट भी नहीं रहा, पर मुझे अच्छा लगता है पढ़ना हिस्ट्री। जितना मैंने पढ़ा, किसी भी युद्ध में नॉर्थ और साउथ, मतलब हमारा जो सुहेल देव जी का किंगडम है वो, और चोला किंगडम, तो और साउथ का जो चोला किंगडम है, उन्होंने मिलकर कैसे गजनवी एम्पायर का सामना किया और उनको मार भगाया। ये शायद पहली बार मैंने पढ़ा है कि नॉर्थ और साउथ ने मिलकर एक फॉरेन इन्वेजन का सामना किया है। और आखिरी चीज़ जो आप लोग बखूबी जानते हैं कि जो राइटिंग स्टाइल है इस किताब का या अमीश त्रिपाठी जी के बाकी किताबों का, वो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब उसके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि आपको एक दूसरे यूनिवर्स में लेके जा सकती है। और एक चीज़ और भी है, मतलब मैं यहाँ पे एक शिवा ट्रायलजी की भी बात करूँगा या रामचंद्र सीरीज़ की भी बात करूँगा। ये जो ऑथर हैं ये अपना एक यूनिवर्स बना लेते हैं और आपको एक फ्रीली मौका देते हैं उसके अंदर ट्रैवल कर लेना बैक एंड फोर्थ। तो ये हर एक ऑथर नहीं कर पाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सबसे अच्छे ऑथर हैं या मैंने ये सबसे अच्छा ऑथर ये पढ़ा है, मगर उनमें वो कैपेबिलिटी है। तो विदाउट एनी स्पॉयलर्स मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ें। और इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले ये भी कहना चाहूँगा कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ख़िलाफ़ हूँ, ना मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ख़िलाफ़ हूँ। मुझे एक चीज़ किताब के बारे में बहुत अच्छी और लगी कि उन्होंने बार बार एक कास्ट सिस्टम के ऊपर भी, जो कि हमारे भारत में पनप रहा है काफ़ी टाइम से, उसके बारे में भी बात करी है। और जनरली जब हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं तो उसको एक बहुत ही बैड लाइट में दिखाया जाता है। यहाँ पे उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाई गई है और वो ही इंसिडेंट कहानी को आगे भी लेकर जाता है। तो ये सब किताबें, ये सब इंसिडेंट्स जो हैं, ये सब जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, ये इस कहानी को बहुत खूबसूरत बनाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलेंगे, मगर पर्टिकुलरली इस किताब में बहुत ही अच्छे से ये दिखाया गया। तो ख़त्म करते हैं वीडियो। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।